नमस्कार। तो चुनावों के बीच कुछ खबरें ऐसी आ जाती हैं जो अगर सच साबित हो जाएं या जिस दिशा में वो जा रही हैं उसी दिशा में आगे बढ़ जाए तो वो बेहद खतरनाक होती है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करने वाला देश लोकतंत्र के बुनियादी उसूलों पर कौन सा खतरा महसूस कर रहा है, इसे भी इस खबर को जोड़कर आप समझ सकते हैं। अगर आपको बार बार ये लगता हो कि विपक्षी दल के लोग नाहक हल्ला मचाते हैं, लोकतंत्र तो बहुत सुरक्षित है, तब भी आपको ऐसी खबर पर नजर जरूर रखनी चाहिए। अगर आपको यह भ्रम हो कि देश में सब चंगा सी, तब भी आपको यह देखना और समझना चाहिए कि क्या आपके देश के भीतर हो रहा है। हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र पर आसन्न खतरे पर एक उदाहरण आपके सामने रखते हुए, और वो उदाहरण है विपक्षी दल के नेताओं का जेल में डालना और जेल के भीतर नेता जो बंद हैं उनके लोगों का आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है। हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री, तीसरी बार मुख्यमंत्री। उन्हें शराब घोटाले में जांच के नाम पर जेल में बंद कर दिया गया है। साबित अभी नहीं है, जांच चल रही है, लेकिन ईडी ने उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रस्ताव रखा और न्यायपालिका के जरिए वो जेल में डाल दिए गए। हेमंत सोरेन, झारखंड के चुने हुए मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन ने सदन में आकर खुलेआम कहा कि हम इनकी बराबरी में आकर बैठ गए, इनके कपड़े मैले होने लगे, ये साजिश करके हमें किसी झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, इन आंसुओं को हिसाब के दिन के लिए सुरक्षित रखूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो पहले ही सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहने लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों की तरफ से हमारे ऊपर यह दबाव डाला जा रहा है कि अगर आपने विपक्षी गठबंधन में शामिल होने का कदम उठाया तो हम आपको जेल में डाल देंगे। खुलेआम अरविंद केजरीवाल ने कई रैलियों में यह बात देश के सामने रख दी। बहाना तो कुछ भी हो सकता है। 6 महीने जेल में रहने के बाद बाहर आए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया था कि हमको एक दिन के लिए ईडी सीबीआई दे दो, हम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल देंगे। यह सब तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि ईडी में जो कार्रवाई हुई है राजनीतिक लोगों का पर केवल 3% हुई है। हालांकि विपक्षी दल के लोगों ने इसके आंकड़े सार्वजनिक कर दिए कि वो जो 3% लोग हैं उनमें 95% केवल विपक्ष के लोग हैं, और जितने लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए या बीजेपी की बात मान गए उन पर कार्रवाई रुक गई है। जैसे आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के ही एक मंत्री थे, राजकुमार आनंद। कुछ दिनों पहले उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई, फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर कई तरह के सवाल उठाए। अब आप खबरों में नहीं पाएंगे कि राजकुमार आनंद पर कोई कार्रवाई हो रही हो। राजनीति ये होती है। अरविंद केजरीवाल अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके वकील वो लड़ाई आगे बढ़ाएंगे, उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी दिखती है, लेकिन परिवार में उनकी पत्नी सुनीता आनंद ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है, और जिस आरोप की पुष्टि की है
दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने, आरोप यह है कि अरविंद केजरीवाल जो कि शुगर के मरीज हैं और शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और जेल में उनको इंसुलिन नहीं देने दिया जा रहा। खबर ये आई कि खुद सुनीता केजरीवाल जब अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन देने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए जा रही थी, उन्हें रोका गया। आतिशी मार्लेना को रोका गया और इस बात को आगे बढ़ाते हुए खुद सुनीता केजरीवाल ने यह आरोप लगा दिया कि उनके पति और दिल्ली के तीसरी बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप सुनीता केजरीवाल का है। लगातार इस तरह की बातें उनकी तरफ से आ रही हैं। इसका एक नैरेटिव आया जिसे अडानी और मोदी की बिकी हुई मीडिया ने खूब चलाया और वो नैरेटिव ये था कि जेल में अरविंद केजरीवाल ऐसी चीजें खा रहे हैं जिससे जानबूझकर खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए। जेल में पूड़ी, आलू की सब्जी, आम और इस तरह के कई आरोप दूसरे पक्ष की तरफ से लगाए गए कि जानबूझकर अरविंद केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ परिवार यह कह रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन चाहे जैसे भी हो, अगर शुगर लेवल बढ़ रहा है तो उस शुगर पेशेंट को तत्काल इंसुलिन जैसी दवा पहुंचनी चाहिए। जब कोई न्यायिक अभिरक्षा में होता है तो उसकी जान की सुरक्षा उस पूरी सरकारी व्यवस्था के जिम्मे होती है। और पिछले दिनों मुख्तार अंसारी, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले, वो भी न्यायिक अभिरक्षा में थे। उनके भी परिवार ने आरोप लगाया और आज भी आप गूगल करेंगे तो उनके परिवार के बयान मिलेंगे। उनके परिवार का आरोप आपको मिलेगा कि जेल में जहर देकर के मुख्तार अंसारी को मारा गया है। कमेटी भी बैठी हुई है उसके लिए, जांच समिति। पता नहीं सच कब आएगा, कितना बाहर आएगा, लेकिन परिवार तो गंभीर आरोप लगा रहा है। अगर किसी सरकार के ऊपर ऐसे आरोप लगने शुरू हो जाएं तो लोकतंत्र की बुनियाद दरकती है। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो जेल है वो तो दिल्ली सरकार के अंदर में आती है, तो दिल्ली सरकार के लोग ये आरोप क्यों लगा रहे हैं, जेल तो आपके अंदर में है। तो दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस पर अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि वो जेल के अधिकारी दिल्ली सरकार को रिपोर्ट ही नहीं कर रहे, वो एलजी को रिपोर्ट कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। आपको याद है, पता नहीं आप नागरिक के तौर पर कितने सजग और कितने जागरूक हैं। आपका एक इम्तिहान में लेता हूं। चंद महीनों पहले केंद्र की बीजेपी सरकार ने दिल्ली सरकार या दिल्ली क्षेत्र के लिए एक विशेष प्रावधान संसद में पास करा लिया। जब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी कि जो चुनी हुई सरकार है, जिसे जनता ने वोट देकर के चुना है, उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया, दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया। और जब यह फैसला आ गया, उसके बाद बीजेपी सरकार ने एक अध्यादेश पारित करके दिल्ली की सरकार को वह अधिकार न मिले और उसमें से ढेर सारे अधिकार उपराज्यपाल यानी एलजी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दिया। लोकतंत्र यहां से कमजोर होता है। आज के तारीख में चुनाव चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता जेल में बंद है।
आप अरविंद केजरीवाल की सरकार से, अरविंद केजरीवाल की राजनीति से राजनीतिक लड़ाई लड़ते, आप उनसे राजनीतिक तौर पर अपनी लड़ाई लड़ते, आगे बढ़ते, वो जो बात कह रहे हैं उसको काट करके राजनीति करते। एक स्वस्थ लोकतंत्र का यही तकाजा होता है। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि कोई ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें जेल में नहीं डाला जा सकता। जेल में तो कोई भी जा सकता है, जेल में ले जाने की प्रक्रिया कुछ भी हो सकती है। लेकिन जिस ईडी पर इतने संगीन आरोप, चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, इन लोगों के ऊपर लगा रहे हो, तो शंका तो बनती है कि यह जो जेल में डाला गया, ये यूं ही नहीं डाला गया। और जितने लोगों ने बीजेपी की बात मान ली, बीजेपी से समझौता कर लिया, वो सारे लोग जेल से बाहर हैं। कोई ऐसा नेता आपको पूरे देश में याद आ रहा है जो बीजेपी की बात मान गया हो, बीजेपी के साथ खड़ा हो और फिर भी जेल में हो या मुकदमे में ईडी की जांच झेल रहा हो? शायद नहीं होगा। यह क्या दर्शाता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास जितने भी लोग गए उसमें से एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है, या किसी के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, या किसी के ऊपर ईडी जांच नहीं कर रही थी? 95% ईडी की जांच विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर है। 25 बड़े नेता देश के जिनके ऊपर ईडी की जांच चल रही थी, एक रिपोर्ट बताती है कि उन 25 नेताओं ने जब बीजेपी का साथ दे दिया तो 25 में से 23 के मामले ठंडे पड़ गए। जब यह दृश्य सामने आता है तब संदेह गहरा हो जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अपने सामने देख रहा है, और इस चुनाव को राजनीतिक जमीन पर लड़ने की बजाय सत्ताधारी दल साजिश और तमाम उन तरह के हथकंडों को अपना कर लड़ रही है जो एक स्वस्थ राजनीति के लिए उचित नहीं है। अरविंद केजरीवाल के परिवार के लोग अगर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो इस आरोप की जांच होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति शुगर लेवल बढ़ गया है तो उसे दवा देना मानवीय बोध और जेल मैनुअल का हिस्सा है। न्यायिक अभिरक्षा में कैद व्यक्ति को उसके जान की सुरक्षा का, उसके खाने पीने का, उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भारत का संविधान देता है। और उस संविधान के दिए हुए अधिकार का अगर उल्लंघन हो रहा हो, मुख्तार अंसारी के केस में तो मुख्तार अंसारी का परिवार कहता रहा कि जेल में आपने जहर देकर मार दिया। पता नहीं जांच में रिपोर्ट क्या आएगी, कब आएगी। आज अरविंद केजरीवाल का परिवार आरोप लगा रहा है कि आप जेल में अरविंद केजरीवाल की हत्या करना चाहते हैं। क्या ये सामान्य आरोप है? क्या ये ब्लैकमेल करने के लिए दिया गया आरोप है? इस बात पर आने वाले वक्त में चुनावी राजनीति के लिहाज से एक गंभीर सवाल तो बनता है। गंभीर सवाल इस बात के लिए भी बनता है कि देश का इतना अहम चुनाव सामने हो, देश अपने सबसे अहम मोड़ पर आपके सामने खड़ा है, और एक चुने हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन में आकर के बार बार कहते हैं कि एक कागज तो हमें साबित कर देते कि जो जमीनें बिक्री की बात आरोप हमारे ऊपर आप लगा रहे हैं उसमें मेरे नाम से कुछ है। लेकिन वो है, शेर है ना, उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें मालूम था हमारा ही कसूर निकलेगा। देश में जब कोई यह संकट सरकार के इकबाल पर सवाल या निशान पैदा करे, जब देश की एक बहुत बड़ी हुकूमत के सामने एक प्रश्न चिन्ह पैदा हो जाए, तो यह एक घटना नहीं, संकेत होता है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या अरविंद केजरीवाल के परिवार के लोग जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्या इंसुलिन जैसी बेहद जरूरी दवा अरविंद केजरीवाल को देने में रोका जा रहा है? क्या जेल में उनके ऊपर निगरानी ऐसे रखी जा रही है कि उनकी तबीयत बिगड़े फिर भी इलाज ना हो?
क्या जेल के सबसे बड़े अधिकारी जो दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, वो दिल्ली सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करने की बजाय लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी को रिपोर्ट पेश कर रहे हैं? और अगर इन सारी बातों में सच्चाई है, तो फिर लोकतंत्र कहां सुरक्षित होगा? इसकी चिंता एक नागरिक के तौर पर आपको भी होनी चाहिए और एक सवाल पूछने वाले नागरिक की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। अन्यथा चुनावी लहर में मीडिया कभी इस तरह के पहलू नहीं दिखाएगी। मीडिया कभी इस तरह के विमर्श को आपके सामने नहीं रखेगी। जनता लेकिन लोकतंत्र में सबसे अहम होती है। जनता अगर वही देख रही है जो सरकार उसे दिखाना चाहती है, तो वह जनता असल में प्रजा बनने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। और अगर जनता जनता का फर्ज निभा रही हो, तो वो किसी भी लोकतंत्र के लिए एक सुनहरा अध्याय होता है। आपको इस पूरी बातचीत पर आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।